चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सभी का दिल से मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले साथियों, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई परम शक्ति है जो हमारे साथ चलती है, हमारे हर काम को सिद्ध करती है और हमेशा ही हमारा संबल बढ़ाने का प्रयास करती है। और उसको हम विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से, विभिन्न आकारों में और विभिन्न तरीकों से मानते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कोई ना कोई तो परम शक्ति है जो निश्चित रूप से हमारे साथ चलती है और हमारे हर काम को सिद्ध करती है। और उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, सांस ले रहे हैं, ये शरीर रूप में है। इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। तो माता पिता को भी धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद साथियों, गुरु, बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारे गुरुओं ने बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। हमारा हाथ पकड़कर हमको लिखना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। बहुत सारे गुरु ऐसे हो सकते हैं जो आज तक हमसे मिले नहीं हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत सारी चीजें मैंने जानी, समझी, सीखी। वही बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने आप को साथियों धन्यवाद दीजिए। अपनी पीठ को आप थपथपा सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी जो भी डाउनलाइन है, जो भी साथी आपके हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, हम सभी लोग जो है उनको धन्यवाद देते। चलिए, उनकी पीठ को थपथपाया जा सकता है साथियों, क्योंकि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और शायद ही ये हमारा विश्वास ही होता है जो हमें सफलता तक लेकर जाता है। तो आज कुछ बातें हैं जो निश्चित रूप से साथियों हम लोगों को पता नहीं होती हैं। आज सफल हर व्यक्ति चाहता है, सफलता हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति मर्सिडीज चाहता है, बीएमडब्ल्यू चाहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें वो अपने जीवन में करना चाहता है। लेकिन अगर वाकई में व्यक्ति से सफलता की परिभाषा पूछी जाए कि सफलता कहते किसको है, तो शायद ही व्यक्ति इसका जवाब दे पाए या जवाब नहीं दे पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो मैं सोचता हूँ वो सारी चीजें मिल जाए, वो सफलता है। नहीं हो सकता है साथियों। क्योंकि मैं भी अगर सोचूं कि कैटरीना कैफ मेरी जिंदगी में आ जाए, तो शायद वो आ नहीं सकती है, अब उनकी शादी हो गई है, तो शायद वो सफलता नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये चीजें आ जाएं, वो चीजें आ जाएं, तो मैं सफल हो जाऊं। ऐसा नहीं है साथियों। सफलता जो है एक जर्नी है, एक जो है यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होगी और हमेशा ही आप उसमें कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ खोएंगे। कभी कभी आपको खुशी होगी, कभी कभी आप दुखी होंगे, आंसू भी आएंगे। तो ये सफलता एक जर्नी है जो निरंतर चलती रहेगी। तो सफलता इसी का नाम है कि बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारा आप प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलेंगी, और उसके लिए हम सीखेंगे और सीख कर उन चीजों को प्राप्त करेंगे। यही सफलता है। तो आज हम लोग एक ऐसी यात्रा में हैं जो निश्चित रूप से हम शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ भी रही होंगी। तो लेकिन ये सफलता की यात्रा है। और अंतिम जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमको सारी दुनियावी चीजें मिल जाएंगी और साथ ही साथ हम एक ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिसको लोग जो है पसंद करेंगे, जिसको लोग मिलना चाहेंगे, जिससे जिससे लोग उसके साथ समय बिताना चाहेंगे। तो ये सारी गुणवत्ता आ जाएगी जिस दिन हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों से मैं फील्ड में मिलता हूं, क्योंकि ये व्यवसाय जो है नेटवर्क मार्केटिंग का है। और वेस्टीज जो है नंबर वन कंपनी है इंडिया के अंदर, जो आज 9-10 देशों में प्रेजेंट टाइम में चल भी रही है। 2025 तक 50 देशों में पहुंच जाएगी। तो आज हम लोग छोटे मोटे व्यवसाय में नहीं है, लेकिन मैं आज फील्ड में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया है, या फिर मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया था, मैं तो बर्बाद हो गया इसमें। तो साथियों, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि व्यक्ति जो है इस व्यवसाय में बर्बाद कहाँ हो जाता है। आज तक मेरे समझ में ये नहीं आया है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं उनसे जरूर पूछता हूँ कि सर, जो है बर्बाद होने के लिए आबाद होना जरूरी होता है। तो क्या आपको लगता है कि जिंदगी में आप आबाद हैं?
क्या जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं? क्या आप देश विदेश घूमने जाते हैं? क्या आपका सपना है मर्सिडीज का, क्या वो पूरा हो रहा है? आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने चाहते हैं, तो क्या आज आप वो दे पा रहे हैं? आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता का, घर वालों का इलाज जो है एक लग्जरी जो है हॉस्पिटल में हो, उसका खर्च आप जो है वहन कर पा रहे हैं? व्यक्ति कहता है नहीं सर, ये सारी चीजें तो नहीं है। तो मैं कहता हूं सर, जब ये सारी चीजें हैं, जब आप आबाद होंगे, ये हर व्यक्ति की जरूरत है और उसके जीवन में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो हम पहले से ही बर्बाद हैं। और बर्बाद हो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर बर्बाद होने वाला कौन सा काम आप कर रहे हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति साबुन लगाने से बर्बाद हो जाए, कोई व्यक्ति मंजन करना शुरू कर दे और वो बर्बाद हो जाए, कोई व्यक्ति राइस ब्रान खाना शुरू कर दे और कहे कि मैं तो बर्बाद हो गया। साथियों, ये चीजें तो हम पहले से ही कर रहे हैं। अगर दुकान बदल रहे हैं तो इसमें बर्बाद कहाँ हो रहे हैं? सामान तो हम ये पहले भी कहीं ना कहीं से ला रहे थे। बर्बाद एक ही कंडीशन पर आप होते हैं, जब आप सिस्टम को नहीं मानते हैं, अपना दिमाग लगाकर आप काम करना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वहां पर बर्बादी जरूर होती है, वहां सफलता नहीं मिलती है। तो सिस्टम को मानना बहुत जरूरी है। और वेस्टीज में कोई बर्बाद नहीं होता है, ना कोई यहाँ से बाहर कंपनी किसी को करती है। हम थक हार कर, अपना दिमाग लगाकर, परेशान होकर स्वयं ही बाहर चले जाते हैं, और फिर हम ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं कि वेस्टीज में हम बर्बाद हो गए। तो साथियों, यहाँ आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ है जिसने सिस्टम को फॉलो किया है। मुझे हर व्यक्ति आबाद मिला है, और निश्चित रूप से आज इसकी जरूरत भी है। कि कुछ क्वेश्चन है जो हमको जरूरत है समझने की, कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछिए कि सबसे पहले कि क्या आज जो इनकम हम कमा रहे हैं, जो पैसा, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, क्या जो पैसा वहां से मिल रहा है उससे हमारी सारी आकांक्षाएं पूरी हो जा रही हैं क्या? क्या हम जो है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या फोर व्हीलर से चलते हैं क्या? क्या हम देश विदेश घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज हर व्यक्ति की इच्छा है, फ्री में कोई घुमा दे तो देखिए व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी उसकी इच्छा है, लेकिन पैसे के अभाव में वो नहीं जा पा रहा है। आज बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, आज बच्चों को बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस नहीं करा पा रहा है, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो साथियों, सबसे पहले हमको ये प्रश्न अपने आप से पूछना है कि जो मैं कमा रहा हूं, क्या उससे मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है क्या? अगर क्वेश्चन मार्क है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर लगता है कि नहीं यार, इससे अच्छा जीवन और जिया जा सकता है, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं साथियों। और दूसरी चीज, अगर नहीं है जीवन में ऐसी चीजें, तो मैं वेस्टीज की बात नहीं करता हूं, क्या कोई दूसरा विकास योजना या फिर प्लेटफॉर्म आपको समझ में आता है जहां से 1 लाख रुपए कमाया जा सके मंथली? क्योंकि सर्वे यही कहता है कि जो भी 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा है आज की डेट में, वो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा रहा है। कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी तो जी लेगा, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन लग्जरी जीवन ना जी पाएगा, ना अपने परिवार को सहूलियत दे पाएगा। तो क्या आपको लगता है कोई योजना आपके पास ऐसी है? अगर आपके पास कोई भी योजना साथियों ऐसी है, तो मैं नहीं कहता हूं वेस्टीज करने की जरूरत है, आप उसको कीजिए, वहां से सफलता प्राप्त कीजिए। क्योंकि हम लोग के जीवन का एक ही मकसद है कि हम सफल हों। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको लगता है ऐसा कि जहां बिना पैसा लगाए हुए 1 लाख रुपए की इनकम की जा सकती है, तो बिल्कुल आप फ्री हैं, उसको कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, कोई योजना ऐसी मैंने बनाई नहीं है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं साथियों। सिर्फ ईमानदारी से, सही तरीके से काम करने की जरूरत है, सही सिस्टम को जानने की और मानने की जरूरत है। सफलता निश्चित रूप से यहां से मिलेगी। आज यहाँ पर मोइन खान है जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक आदमी जो है 7 से 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ खाना बनाया करती थी, लेकिन आज जो है 3 से 5 लाख रुपए की इनकम कर रही हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिनकी बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वेस्टीज परिवार से 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम कर रही हैं। तो यहाँ सब कुछ साथियों संभव है। मैं तो गया अभी 3 दिन पहले, वहां देख कर भी आया, बहुत सारे लोगों से मिलकर आया। और फिर मैं यही कहूंगा कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और हमारी सोच बहुत छोटी है।
हमारी सोच से अधिक बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है, शायद इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कबूतर बहुत ही खतरनाक जानवर है। कितने लोग जानते हैं कबूतर खतरनाक नहीं होता है साथियों, लेकिन कबूतर की कुछ खासियत है। कबूतर अक्सर करता है कि जैसे ही बिल्ली उसके सामने आती है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोचता है समस्या खत्म हो गई, सारी दिक्कतें खत्म हो गई, मैंने आंखें बंद कर लिया, मुझको बिल्ली नहीं दिख रही है, इसका मतलब मेरी समस्या हल हो गई। लेकिन साथियों अगले ही पल क्या होता है कि बिल्ली जो है उसको मारकर खा जाती है। वैसे ही आज हमारा जीवन है, हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आती है, चाहे वो पैसे को लेकर है या फिर किसी संबंधों को लेकर है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर हमारे बच्चों को बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है, बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब, हमारा इनकम जो है उसको अलाउ नहीं करती है, और हम कहीं पास के विद्यालय में उसका नाम लिखा देते हैं। या फिर बच्चा जो होता है, कभी आपने देखा होगा कि कभी आप बच्चों के साथ मॉल में जाइए, बच्चा क्या करता है, बच्चा जो सबसे बड़ा खिलौना दिखता है उसको उसी पे उंगली रखता है। और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं साथियों, बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये दुकान जो है खराब है, ये बेचने के लिए खिलौना नहीं रखा हुआ है, आगे चलो इससे भी बड़ा खिलौना मिलेगा वो हम दिलाएंगे। तो साथियों उसकी इच्छा तो है खिलौना लेने की, लेकिन शायद हमारे पास इतनी बड़ी इनकम नहीं है। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो ऐसा पैसा किस काम का, जिससे हम अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। और दूसरा पल एक और होता है जिसको मैं जरूर बताऊंगा, कि अगर बच्चा नहीं मानता है तो उसका हाथ घसीटते हुए हम लोग लेकर जाते हैं, और पूरे उस मॉल में या फिर उस दुकान में देखिए पोछा लगाने की जरूरत नहीं रहती, हम उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं, सिर्फ किस कारण से, पैसे के अभाव में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मेरे भी जीवन में साथियों होती हैं और आपके जीवन में भी हो रही होंगी। तो इन सारी चीजों से छुटकारा जरूर मिल जाएगा, और इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। आज व्यापार का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में होंगे जो कहीं ना कहीं अगर व्यापार को कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज साथियों पहले क्या था, पहले जब मैं छोटा था तो सब्जी जो है बिकती थी रेहड़ी पर, आदमी ठेले पर सब्जी बेचा करता था। आज देखिए व्यापार का तरीका बदल रहा है, आज जो है मॉल में सब्जी बेची जा रही है। और कौन बेच रहा है? अंबानी जी बेच रहे हैं। रिलायंस फ्रेश के नाम से मॉल खुले हुए हैं। पहले जूता जो है बाहर किसी दुकान पर ऐसे ही बेचा जाता था, आज एसी में जूता जो है रखा हुआ है। तो साथियों कहने का मतलब क्या है, बिजनेस का, व्यापार का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर हम आज की दुनिया के समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो एक दिन हम बहुत पीछे हो जाएंगे, और उस समय हमारे पास शायद समय ना हो, हमारे पास वो समझ ना हो, वो ताकत ना हो, वो समय ना रहे। तो इसको आज से समझने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हम शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो वेस्टीज की इनकम साथियों होती कैसी है? सूरज की तरह उगती है। क्या कभी सूरज को उगते हुए आपने देखा है कि जैसे ही उगता है सूरज पूरी तरीके से लाल होता है? तो वैसे ही वेस्टीज की इनकम है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, इनकम आती है 100 रुपए 200 रुपए। तो होता क्या है कि जब हम किसी घर वालों को बताते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अपने मित्रों को बताते हैं कि पूरे महीने काम किया, पैसा आया 300 400 500, तो वो कहता है यार इतना तो मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। तो साथियों होता क्या है कि कैसा हो जाता है हमारा चेहरा, जैसे सूरज लाल होता है वैसे ही हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हमको गुस्सा आता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी समझने की जरूरत है। वही सूरज जो बहुत ही लाल कलर का होता है, जिसके नीचे सुबह आदमी 2-3 घंटे खड़े हो सकता है, लेकिन जैसे ही 12 बजे का समय होता है, कड़ी धूप होती है, और लेकिन जो है फिर उसके नीचे व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, 1 घंटे 5 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते उसके नीचे, इतनी पावरफुल चमक और जो है धूप लगनी शुरू हो जाती है। तो वेस्टीज की इनकम भी ऐसी है, 300-500 शुरुआत में जरूर लगती है यही, लेकिन इनकम एक दिन 3,000 भी होती है, यही 3 लाख भी होती है, और करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से मिलती है। लेकिन मिलेगी तभी जब जो है हम यहाँ के प्लेटफॉर्म पे लगे रहेंगे, हमेशा चीजों को समझकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस चीज को हमको समझना है कि यहाँ की मास्टरी का एक रोड मैप है साथियों, जिसको हमको समझना जरूरी है।
कि सबसे पहले दृष्टिकोण और मानसिकता हमको अपनी सही करनी पड़ेगी, और हम शायद अपना दृष्टिकोण और मानसिकता सही नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वेस्टीज में बहुत बड़ी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आज एक सवाल पूछा जाए तो मैं ही सवाल पूछता हूं, जवाब भी मैं ही देता हूं। जैसे मैं अपने आप से पूछूं कि ऐसा क्या हो जाए देश के अंदर जिससे सारी जो जेल है आज वो बंद हो जाए, जेल की जरूरत ही ना पड़े। तो बहुत सारे साथी बताएंगे कि जो है सारे क्राइम खत्म हो जाए, सभी लोगों की शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी हो जाए कि व्यक्ति गलत काम करे ही नहीं। या फिर हमारा दिमाग बताता है कि ऐसे कड़े कानून बना दिए जाएं कि जिससे आदमी कोई भी अपराध करते हुए जो है उसके मन में डर बना रहे, जिससे जेल बंद हो जाए। और यही अगला प्रश्न अगर मैं आप लोगों से पूछूं और हम लोग विचार करें कि साथियों ऐसा क्या हो जाए जिससे जितनी जेल अभी है उससे ज्यादा जेल बनवाने की जरूरत पड़े, फिर हमारा दिमाग हमको बताएगा कि जो सिचुएशन चल रही है, क्राइम बढ़ जाए, लोग जो है और ज्यादा जो है अत्याचार करना शुरू कर दे, लोग और ज्यादा जो है टैक्स चोरी करना शुरू कर दे, एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दे, और जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे जगह पर हो भी रहा है। तो साथियों हो क्या रहा है कि दिमाग हमारा वही है, लेकिन दृष्टिकोण ये बता रहा है कि हम ही ये बता रहे हैं कि जेल बंद कैसे हो सकता है, और हम ही इसको बता रहे हैं कि कैसे और बढ़ाया जा सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में वो पावर है कि अगर हम अपना दृष्टिकोण सही रखें, विचार सही रखें, तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग ऐसे ऐसे विचार हमको देगा जिससे हम व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं। तो साथियों अगर हम दृष्टिकोण को सही कर लेते हैं, अपनी मानसिकता को सही कर लेते हैं, तो दूसरी चीज है ज्ञान। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर उस प्रोफेशन का संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं है तो निश्चित रूप से सफलता मिलने में दिक्कत महसूस होगी। और वेस्टीज में मैं नहीं कहता हूं कि सारे प्रोडक्ट की जानकारी, कोई भी 5 से 10 प्रोडक्ट की मजबूती से जानकारी रखिए, जिसको आपने इस्तेमाल किया है, जिससे आपको लाभ हुआ है, उसी के विषय में लोगों को बताना शुरू कीजिए। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उतनी चीजों का भी सही से आपने ज्ञान ले लिया तो वेस्टीज में जरूरी नहीं है कि 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास हो। अगर हमने 10 प्रोडक्ट की भी जानकारी सही से ले ली दोस्तों, तो हम जिंदगी में वेस्टीज में बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कौशल, कि जो चीज ज्ञान के रूप में हमने अपने अंदर रखी हुई है, इसको बाहर लोगों के सामने प्रकट करना भी हमको आना चाहिए। ये कौशल हमको सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। सहायता और समर्थन, जो भी हमारे नीचे लोग हैं जिनको हम इस बिजनेस में लेकर आए हुए हैं, उनका कदम कदम पर सहयोग करना, और किसी भी चीज में उनका समर्थन करना। किसी भी चीज का मतलब है कि सही चीजों में उनका हमेशा साथ देना है और उनको आगे बढ़ाने का हमको प्रयास करना है। इसके बाद अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम सोच रहे हैं सफल हो जाएं, कल हम सोचे कि नहीं अब मैं जो है ये काम ना करके वो काम करूंगा। साथियों बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि सचिन तेंदुलकर कुछ दिन क्रिकेट खेलने के बाद वो कहते हैं कि मुझे अब गाना गाना है, फिर कुछ दिन गाना गाते वहां सफलता न मिलती, फिर कहते कि मुझको अब जो है बैडमिंटन खेलना है, फिर वो कहते कि मुझको ये काम ना करके अब मुझको जो है रेलवे की या फिर सरकारी नौकरी करनी है। तो वो कहीं सफल ना हो पाते। एक प्लेटफॉर्म को चुनिए, क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि एक को जानिए, एक को मानिए और एक हो जाइए। जिस दिन आप एक हो जाएंगे सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे लक्ष्य टारगेट आपके पूरे होने लगेंगे। लेकिन एक को जानिए, एक को मानिए और एक हो जाइए। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। यहाँ पर हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपना कोई रीजन नहीं बनाया है, हमने सफलता का कोई कारण नहीं बनाया है। दाल रोटी चल रही है, बच्चों की थोड़ी बहुत शिक्षा हो जा रही है, और जो है घर की जरूरतें पूरी हो जा रही हैं, तो हम सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही बहुत अच्छा है। लेकिन साथियों अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। अगर आपकी जिंदगी में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छी जिंदगी है तो उसको बहुत अच्छी बनाने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अच्छी से बहुत अच्छी बनाने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर कारण नहीं है दोस्तों,
तो यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको स्वयं की बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जिनको लेकर आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी, और हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। तो वेस्टीज में 7 काम है और 7 गलतियां हैं। तो साथियों, उसको हमको सबसे पहले समझना है और उस हिसाब से हमको गलतियां नहीं करनी है। वेस्टीज में 7 काम करने ही करने हैं। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने को तैयार हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन से बचिए। बहुत सारे लोग आएंगे जो बहुत प्रकार की बातें करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और लेकिन उस पर डिस्ट्रैक्ट हमको नहीं होना है। हमारा फोकस जैसे अर्जुन जी का था कि जो है सिर्फ उनको मछली की आंख दिखाई दे रही थी, और यहां तक बात की जाए तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। सच्चाई ये है कि उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, मछली की है, हाथी की है, घोड़े की मुझको ये नहीं पता, गुरुदेव मुझको सिर्फ आंख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अब तुम निशाना लगाओ। और व्यक्ति को जब एक ही चीज दिख रही थी तो निश्चित रूप से निशाना परफेक्ट लगेगा। अगर बहुत सारी चीजें दिखती, बहुत सारे लोग थे, तो गुरु जी ने उनको आदेश नहीं दिया बाण चलाने के लिए। तो साथियों, डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है। इसके बाद एक्सक्यूजेस नहीं देना है। कारण और बहाने को खत्म कीजिए। दोस्तों, जिंदगी हमारी है, पत्नी बीवी बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है। तो काम कौन करेगा? हम ही आपको करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी जो है स्वयं की है, तो स्वयं उस चीज को समझना है और काम करना है। एक उदाहरण से समझते हैं कि हम लोग सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 तक गिनती लिखिए, आपको साथियों 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप 1 से 10 तक गिनती लिख देंगे। फिर मैं कहूं कि उल्टी गिनती लिखनी है 1 से 10 तक, या 10 से 1 तक आपको गिनती लिखनी है, तो 5 सेकंड नहीं लगेंगे, आपको हो सकता हो 15 सेकंड का समय लग जाए। लेकिन फिर मैं यही कहूं कि जो है क्रम से नहीं लिखना है, उल्टी गिनती लिखनी है, लेकिन जो है 10, 7, 5 ऐसे करके लिखना है। तो शायद आपको और अधिक समय लगे, हो सकता है कि 3 से 4 मिनट लग जाए साथ में। क्यों? गिनती तो वही है, 1 से 10 तक ही लिखने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ इसलिए साथियों हो रहा है क्योंकि बचपन में जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमारे माइंड में ये फीड कर दिया कि 1 से 10 तक गिनती ऐसे लिखी जाती है। लेकिन अगर इसी को तोड़ मरोड़ को लिखना हो तो फिर समय लगेगा, सोचने में समय लगेगा। तो अगर सिस्टम आप अपनाते हैं तो आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और साथ ही साथ जो है आपका एनर्जी बचेगी। और ये चीजें जब बचेंगी तो हमको लगेगा कि कम काम करने पर अधिक परिणाम आ रहे हैं। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है, क्योंकि एक चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सही बात सुनने के लिए सीने में दम होना चाहिए। और साथियों, आज कोई भी बात हो उसको सुनने के लिए दम होना चाहिए आपके अंदर, और बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है बातें सुनने का तो इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक हम टिक नहीं पाएंगे। तो अगर केवल इस बात को समझ लें तो गृहस्थ जीवन भी हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम सुनने वाले बन जाएं, टीका टिप्पणी ना करें, चीजों को सहन करने की। क्योंकि आज हम लोग मानते हैं कि किसी को जवाब दे देना या फिर जो है अपने बल का प्रयोग कर देना बहुत बड़ी शक्तिशाली मानते हैं लोग अपने आप को, जबकि ये साथियों गलत है। किसी को जवाब देने से अधिक शक्तिशाली वो इंसान होता है जो लोगों की बातों को सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, जवाब ना देकर अपने काम से जवाब देता है। तो इसमें बहुत बड़ी ताकत लगती है, और हमको एक ऐसा ही इंसान बनना है। तो बलवान हमेशा क्षमावान होता है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, रिमाइंडर भी आ गया है, समय भी ज्यादा हो रहा है, तो और अधिक समय मैं नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।